जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको पता चला कहाँ थे हम लोग? श्लोक का 44 से ना? ठीक है, मेरे साथ हाँ खोखंडा बैठे अच्छी की हाँ खोखंडा का फोन कर बोलो ना ऊपर से बसते एक जन आसबे तो मैं मोटामुटी 15 मिनट में तो ऊपर चले आसो खोखंडा बोलो एक बार फोन करे वो पाखा आस्ते कर दाओ एक बार पाखा आस्ते कर दाओ बस ठीक है। तो हमारे मेरे साथ बोलिए इस वक्त में 44 ना। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम सब अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ये बता रहा है कि यहाँ ठीक है अर्जुन यहाँ पे ये बता रहा है कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने जो लोग हैं उनको मारना पड़ेगा। और सामने कौन लोग हैं? फैमिली मेम्बर। तो अर्जुन का ये तर्क है कि ये जघन्य पाप है। अपन जघन्य पाप पता किसको बोलते हैं? वो पाप जिसके द्वारा हम नरक जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जघन्य पाप। तो नरक जाने के बहुत सारे द्वार हैं, स्पेशल कलयुग में तो बनाया गया अलग से। तो राज्य सुख, और ये राज्य सुख क्या बता रहा है कि जैसे मैंने कल बताया था कि राज्य सुख ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया वाज लाइक होल वर्ल्ड। अभी जो पूरा दुनिया है ना, तो पहले इंडिया था, जैसे अभी कट के पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भूटान, नेपाल। तो वैसे इंडिया वाज लाइक होल कंट्री, पूरा जो भारत था वो पूरा पृथ्वी था। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये सुख मेरे को नहीं चाहिए। और ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सुख पाने के लिए फैमिली मेम्बर्स को मानना पड़ेगा। और जैसे हमारे लिए थोड़ा इजी होगा, हमारे लिए क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिलते अभी। जैसे हम लोग किससे, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, माँ, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा। माँ बाप को कोई नहीं देखता, अभी कोई रहता भी नहीं साथ में, सब माँ बाप कहीं गांव में हैं, बेटा यहाँ पे है, तो अभी न्यूक्लियर फैमिली है। बट तभी ऐसा नहीं था, तभी दादा दादी चाचा चाची पूरे एक साथ रहते थे। अभी भी कुछ फैमिली है जहाँ पे एक साथ रहते हैं लोग, बट बहुत कम है अभी। लेकिन अर्जुन जिनको देखा है रेगुलर, उनकी बात कर रहे हैं कि उनको मारना बहुत ईजी नहीं है, इसलिए अर्जुन मना कर रहा है मारने के लिए, नहीं मारना है। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रः रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे श्रेयस्कर होगा। यहाँ पर अर्जुन क्या बता रहा है कि अर्जुन के हाथ में भी अस्त्र नहीं है, वो रखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के बेटे यानी कौरव उसको अगर जान से मार भी देते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता। और अर्जुन के मन में ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है? ऐसा ख्याल अर्जुन के मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हम देखते हैं ना कि ऐसे कुछ लोग हैं। एक सीरियल आता है, रोहन तो उस साइड बैठ, वो पीछे दिख नहीं रहा है, तो उस साइड बैठ जा। कुछ दिखाता है सीरियल में, स्पेशली क्राइम पेट्रोल एक आता था, अभी तो हम नहीं देखते, पहले देखते थे। उसमें पैसे के लिए माँ को, बाप को, भाई को, बहन को ना कोई भी मारता है।
और ये सीरियल एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन पहले इतना इजी नहीं था। पहले के लोग ठीक है, एक दो केसेस हैं कि ऐसा दिखता है कि हाँ पैसे के लिए किसी को जला के मार रहा है, बट अभी कलयुग में ये नॉर्मल है। पेपर, अगर कोई पेपर पढ़ता होगा तो पर डे 4-5 केस ऐसा आता होगा कि बेटे ने बाप को मार दिया, माँ ने पति को मार दिया पैसे के लिए, कोई ऐसा चलता है। लेकिन तब का केस है, नॉर्मल केस नहीं था। तो अर्जुन ये क्या बोल रहा है कि अगर पैसे के लिए मतलब अल्टीमेट क्या है, ये लड़ाई किस लिए है? पैसे की लड़ाई है ना, भूमि के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी की लड़ाई है। तो अर्जुन बोल रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के बेटे यानी कौरव कितने भाई थे और कितने बहन थी? बहन का नाम क्या था? दुश्शला, राइट। तो कौरव 100 मिलके, अगर अर्जुन बोल रहा है कि अगर मैं निहत्था हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं अभी, अगर मेरे को मार भी देता तो आई विल डोंट केयर, क्योंकि मेरे को उनको नहीं मारना है। श्लोक नंबर 46, संजय उवाच, मेरे साथ बोलो, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थे उपविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अब संजय बता धृतराष्ट्र को क्या बता रहा है? संजय धृतराष्ट्र को, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन कहाँ बैठा था? पीछे भगवान कृष्ण सामने गया। कुछ सारथी का जगह क्या होता है? सामने होता है। अर्जुन कृष्ण को बोला कि कृष्ण ऐसा सा बात है, अब मैं नहीं लड़ूंगा। और बोल के कैसे बैठ जाता है? घुटने के बल, ऐसे होता है जैसे लड़के प्रपोज करते हैं, वैसे बैठ कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा आई विल नॉट फाइट। और ये ऐसा बोल के बहुत दुखी होकर माथा नीचे करके बैठ जाता है। अब यहाँ से चैप्टर 2 चालू होगा, और चैप्टर 2 मैंने पहले बताया था भगवद गीता का हार्ट है। हार्ट को क्या बोलते हैं? दिल। तो अगर ये चैप्टर को समझ ले और इसका 10% ऑफ लाइफ में उतार ले, ओनली 10%, तो उसका लाइफ सक्सेस है। क्योंकि हम सब, जैसे चैप्टर 2 में क्या है, किस के बारे में नॉलेज है? चैप्टर 2 को बोलते हैं सांख्य योग। क्या बोलते हैं? सांख्य योग। तो सांख्य योग मतलब क्या हो गया? शरीर से आत्मा को अलग देखना। क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब शरीर के स्तर पे हैं, सब शरीर के स्तर पे, शरीर को सजाना, शरीर के लिए मेहनत करना, शरीर के लिए जो भी करते हैं हम लोग, अपना रक्षा करना, जो भी शरीर से, एक होता है मैं, एक होता है मम। तो हम सब शरीर के स्तर पे दो चीज़ होती हैं, मैं और मम, यानी अहम और मम। अहम मतलब क्या होता है? मैं कौन हूँ, मतलब हम ही के। हम बोलते हैं ना, कभी गुस्सा होते हैं तो जाने से हम ही के, या हम लोग बोलते हैं कि हम किसके बेटे पता है, हम कहाँ रहते हैं पता है। तो सब अहम मतलब मैं। और दूसरा होता है मम, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा फ्लैट है। तो मम और अहम, इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हम वो है ही नहीं। भगवत के हिसाब से हम न मम है न अहम है, हम कौन हैं? आत्मा है। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है, ये बहुत क्लियर कर देगा, आपको ध्यान से समझेगा इसको, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का पहला कर्तव्य क्या है? एक्चुअली देखो, मैं पहले ही बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा 2 कर्तव्य है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा कर्तव्य सिर्फ परिवार का पालन पोषण करना है, तो एक कुत्ता भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरा घर जहाँ लगा हुआ ना, एसी आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, वहाँ पे एक महीना पहले एक कबूतर ने एक अंडा दिया था। वो पूरे दिन कहीं नहीं जाती थी, पूरे दिन अंडे पर बैठती थी, बैठ के 15-20 दिन में, शायद 15-20 दिन हो गया या ज़्यादा हो गया थोड़ा, अंडा फूटा, उसमें इतना सा बच्चा निकला। और ये सब हरे और राधा देखते थे एवरीडे, वो देखते थे कितना बच्चा बड़ा हुआ। और आज की स्थिति ऐसा है कि उसकी माँ रात को भी नहीं रहती। जब सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे उठता हूँ, देखता हूँ कि माँ गायब है उसकी, यानी बच्चा उसका बड़ा हो गया अभी। तो कहने का मतलब है ना कि एक जानवर, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक पशु पक्षी भी अपने जीव अपने उसको पोसता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। हम स्पेशल कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं हम स्पेशल हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो एक चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली सब पालन पोषण करते हैं। एक मैंने बताया था कि स्कॉर्पियो, बंगाली में क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो को? बिच्छू एक ऐसा प्राणी है, मतलब फीमेल बिच्छू ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चों को जन्म देती है और वो मर जाती है। यानी बच्चा पैदा करने के बाद वो दोबारा फिर बच्चों को
पैदा नहीं कर पाती। रीज़न क्या है? क्योंकि फीमेल बिच्छू अपने बच्चों को पैदा करती है और जैसे ही पैदा करती है 8-10 बच्चे बाहर निकलते हैं जब वो बच्चे पैदा करती है तो, और सारे बच्चे अपनी माँ को खाना चालू करते हैं। ऐसे पैदा हुआ, माँ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के अपने माँ को ही खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको माँ को, बच्चों को बहुत भूख लगा रहता है और माँ भाग सकती है, बट माँ भागती नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का पेट भरना है। तो सोचो हमसे ज़्यादा वो समझदार है। अब हमको पता चल जाए कि बच्चे पैदा होते ही माँ को खाए, हम तो बच्चे पैदा नहीं करें। तो कहने का तात्पर्य है ना कि हम जो बच्चे पैदा करते हैं, संसार पालन पोषण करते हैं, बहुत बड़ा तीर नहीं मारते। एक छोटा सा छोटा जीव अपना बच्चा पैदा करके पालन पोषण करता है। तो हम श्रेष्ठ क्यों हैं? हम फिर श्रेष्ठ क्यों हैं? हम फिर उनसे अलग क्यों हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु ही नारायणम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु ही समाना। महाभारत का श्लोक है ये। इसमें भीष्म पितामह बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय सिक्योरिटी पॉलिसी जो करते हैं वो, मैथुन सेक्स लाइफ, ये 4 चीज़ एक जानवर भी करता है और निम्न से निम्न जानवर करता है। अगर हमको लगता है कि हम खाने के लिए पैदा हुए हैं, से एग्जाम्पल सम ऑफ अस आर फूडी, हम कुछ में से खाने का हम पसंद करते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा है कि जिसको, जैसे यहाँ पे जैसे गौतम तुम्हारा फेवरेट फूड की है? আগে একরকম ছিল, हाँ अभी का क्या है? এখন ফেভারিট ফুড আছে যেমন প্লেন ডাল ভাত, राइट হ্যাঁ আলু সিদ্ধ। राइट। तो मतलब वो मेरा फेवरेट एक्चुअल दाल भात चोखा में बोलते हैं बिहारी में। तो ये खाना गौतम कितना खा पाएगा? मान लो कि रेगुलर खाता होगा इतना, थोड़ा और ज़्यादा खाएगा। बहुत भूख लगा होगा तो और ज़्यादा खाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लेगा तो शाम को डॉक्टर के पास भी जाएगा। तो या किसी को रसगुल्ला पसंद है, नॉर्मल को 2 रसगुल्ला खाएगा, 4 रसगुल्ला खाएगा। बहुत रसगुल्ला पसंद है तो 20 रसगुल्ला खाएगा, लेकिन वापस से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शाम को हजम नहीं होगा। तो हमारा शरीर अगर खाने के लिए बना है, खाने के लिए बना है, जैसे कुछ होता है ना फूडी ना, हमारा खावाई लाइफ बोलते कुछ लोग कि कितना भाव लगे हमारा, अगर वाकई शरीर खाने के लिए बना है तो खा के हम क्यों नहीं हजम कर पाते, खा के क्यों नहीं हम पचा सकते? हमारा शरीर खाने के लिए नहीं बना है। तो जिनको खाना पसंद है, जो फूडी हैं, उनको भगवान ने स्पेशल बॉडी बनाया है खाने के लिए। एक बॉडी ऐसा भी है जो कि पूरे दिन खाता रहता है, पूरे दिन खाता रहता है, इवन 5-5 मिनट में खाता है, स्टिल वो बॉडी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता। कौन सा बॉडी है? सुअर का बॉडी। सुअर पूरे दिन खाता है, एक सुअर पूरे दिन घूमता है, और सुअर का जो सूंघने का शक्ति है बहुत तगड़ा है, क्योंकि खाना उसको सूंघना होता है, कहाँ खाना है, और खाना उसका क्या है? मलमूत्र। ऐसा नहीं कि वो पिज़्ज़ा बर्गर खाता है। तो सुअर का बॉडी खाने के लिए ही बना है, लेकिन हमारा बॉडी खाने के लिए नहीं बना है, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हम खा के बीमार पड़ते हैं। निद्रा, किसी को सोना पसंद है, मान लो कोई 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा सो सकता है, लेकिन कोई 24 घंटा सो सकता है क्या? नहीं सो सकता 24 घंटा। लेकिन भगवान ने सोने के लिए बॉडी बनाया है। कौन सा बॉडी? पोलर बियर। पोलर बियर 6 महीने सोता है। पोलर बियर कितना दिन सोता है? 6 महीने सोता है। वैसा हम सो पाएंगे? तो भगवान ने सोने के लिए स्पेशल बॉडी बना कर रखा है। ये हमारा बॉडी सोने के लिए भी नहीं है। भय, अभी देखो मान लो कि मेरे पास पैसा है, इसके पास पैसा, उसके पास पैसा है, हम लोगों ने साल का 4-5 लाख का पॉलिसी ले लिया, हमको कुछ होता है फैमिली को पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ और कैटेगरीज है, जैसे हम लोग ठीक है, हम लोग को सैलरी मिलता है, बट ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है, उनका फैमिली सिक्योर नहीं है, उनका घर सिक्योर नहीं है, उनका बेटे का लाइफ सिक्योर नहीं है। तो सिक्योरिटी हमारे, मतलब हम जो सिक्योरिटी का, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। हम जो एक्चुअली हमारे सिक्योरिटी का क्या है कि बहुत ज़्यादा हम तकलीफ में अगर हैं तो गांव में लोग बंदूक खरीद लेते हैं। मेरे चाचा लोग गांव में, मेरे चाचा लोग गांव में बहुत सारे राइफल बंदूक खरीदे हैं, गोली मार देंगे। तो लेकिन हमारा सिक्योरिटी का लिमिटेशन है। लेकिन आप जाके किसी बाघ को पकड़ के लेके आओ तो, या किसी कुत्ते को जाकर पकड़ लो, ऐसे कुत्ता आपको नहीं पहचानता, जाकर पकड़ लो उसको, वो काट लेगा और ऐसा नाखून मार देगा। यानी वो अपने आप को ज़्यादा बेटर, हमसे अपने आप को मतलब बचा सकता है। हम अपने आप को नहीं बचा सकते उतना बेटर। डिफेंस, राइट, डिफेंस अपने आप को बेटर कर सकता है। अब आते हैं मैथुन, सेक्स लाइफ। तो मनुष्य कितना सेक्स लाइफ करता है? एक बच्चा पैदा कर सकता है, मैक्सिमम जुड़ा बच्चे पैदा करता है। एक कुत्ता 4-5 बच्चे पैदा करता है। एक सांप एक साथ 100 बच्चे पैदा करता है। अब ऐसे भी अगर देखा जाए तो भगवान ने सेक्स के लिए भी बॉडी बनाई, स्पेशल बॉडी। सेक्स के लिए 2 बॉडी है, भगवान ने स्पेशल बॉडी बनाया। किसका डिज़ायर होगा, नेक्स्ट बॉडी उसको वहीं मिलने वाला है। एक कबूतर का बॉडी और एक मंकी का बॉडी। मंकी, एक कबूतर कैन हैव 72 टाइम पर डे सेक्स कर सकता है अपने फीमेल पार्टनर के साथ। तो तात्पर्य ये है, हमारा शरीर आहार के लिए नहीं बना है, निद्रा के लिए नहीं बना है,
भय के लिए नहीं बना है, मैथुन के लिए नहीं बना, तो किस लिए बना है, फिर किस लिए है? और यही 4 हम करते हैं पूरी ज़िंदगी। इसके अलावा कोई और कुछ करता है यहाँ पे? हाँ नहीं नहीं, ये जो 4 बताया मैंने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 बताया ना, क्योंकि ये 4 के अलावा हम पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करते। हम में से कुछ समझदार लोग हैं जो सुबह उठ के थोड़ा नहा के चैंटिंग वांटिंग करते हैं, और भक्ति का प्रयास करते हैं, वो ठीक है, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना फैमिली लाइफ में, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार पालते पोसते हैं, और फिर उम्र होता तो मर जाते हैं। ये 4 चीज़ एक जानवर भी करता है। इवन दे आर बेटर दैन अस। अगर आज कोई लड़का शादी करने जाए अगर, तो क्वालिफिकेशन पूछता, अब बिहार में तो बहुत है, हमारे बिहार में अगर लड़का सरकारी नौकरी नहीं करता है, शायद शादी करने में उसका मतलब उसका फैमिली को बहुत दिक्कत होता है। तो शादी करने के लिए वी शुड हैव ए क्वालिफिकेशन, अच्छा नौकरी होना चाहिए, तब जाके कोई लड़की देगा। और इतने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है किसी की शादी नहीं हो रही है, तो सोचो टू हैविंग अ फीमेल पार्टनर हमको कितना मेहनत करना पड़ता है। एक कुत्ते को क्या मेहनत करना है, सुबह शाम गर्लफ्रेंड चेंज करता है अपना। तो मीन टू से कि हम सबसे लोअर क्वालिटी के जीव हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए कि हमारा हमको ये ह्यूमन बॉडी क्यों मिला है। बाकी जो बॉडी बना है ना, उनमें सेंस नहीं है, क्योंकि कुत्ता अगर हमको काटता है तो कुत्ते को पाप नहीं लगेगा। कुत्ता का वो बॉडी बना हुआ है रिएक्ट नहीं करने के लिए, जैसे कुत्ता बाय डिफॉल्ट काट देता है, सांप हमको काटता है तो सांप को पाप नहीं लगेगा, लेकिन हम सांप को अगर मार देते हैं हमको पाप लगेगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक सांप का सेंस नहीं, सांप का बॉडी बनाया गया क्यों? क्योंकि सांप का बॉडी बनाया गया, कोई भी आता है उसको काट डालो। कुत्ते क्यों बनाया गया? कोई भी आता है उसको काट। टाइगर है या शेर है या बाघ जो भी है, अगर कोई जंगल में जाए और बाघ को बोले भाल बेच दी, वो काट के खा जाएगा, तो बाघ को उससे पाप नहीं लगने वाला है, हमको पाप लगेगा अगर आप बाघ को मार देते हैं तो फिर ये जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब क्या है फिर? तो शास्त्र क्या बोलता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मरहीना पशु ही समाना। अगर हम धर्म नहीं समझते, धर्म क्या है? धर्म ये है ये जानना कि हम कौन हैं, ये दैट इज, इसको सब बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको बोलते हैं कि हम कौन हैं। क्योंकि जैसे आज मेरा उम्र 42 साल है, ये मेरे से छोटा 21 साल का है, 20 साल का है, ये थोड़ा और बड़ा है, ये थोड़ी और बड़ी है, ये थोड़ी और बड़ी है, ये थोड़ा और बड़ा है, तो ये दिख रहा है ना कि अरे ये भी 21 साल का है, ये कहीं 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का होगा, 40 साल के हम हो जाएंगे, 50 साल का हो जाएगा और दिन मर जाएंगे। तो फिर मरने के बाद क्या होता है हमारे साथ? या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम मरे नहीं कभी? इज इट पॉसिबल? या हमको ये तकलीफ़ क्यों मिलता है या दुख क्यों मिलता है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमको कभी दुख मिले ही नहीं? क्योंकि हम सब लोग हमेशा खुशी का प्रयास करते हैं। कभी किसी ने जानबूझकर दुख लेने की कोशिश नहीं किया कि हाँ ठीक है आज ऐसा कुछ करते हैं कि थोड़ा दुख मिले मेरे को, लेकिन दुख भी अपने आप ही आता है बिना प्रयास के। तो ये बेसिकली जानना चाहिए हमारे को, ऐसा क्यों है, या कि ऐसा पॉसिबल है कि हम कभी मरे ही नहीं। तो ये हमको जानने का प्रयास करना चाहिए, और अगर ये नहीं जान पाते हैं तो हम कुत्ते के समान है, जानवर के समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मरहीना पशु ही समाना। अगर धर्म नहीं है हमारे अंदर, अगर धर्म नहीं समझ सकते तो हम पशु के समान हैं। और पशु मतलब कुत्ता बिल्ली। तो धर्म क्या है? धर्म क्या मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग गीता पढ़ रहे अभी, या हमने देखा होगा कि लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं कभी कभी, लेकिन कुत्ता कभी अपनी मर्जी से मंदिर नहीं गया, उसको मालिक खींच के ले गया, गेट पर बांध दिया है, दर्शन के लेके चला गया। तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी या सुअर, ये सब इनको सेंस नहीं होता है कि हमको मंदिर जाना चाहिए, या हमको भगवान को पूजा करना चाहिए, या हमको गंगा सागर कुंभ मेला जाना चाहिए, लेकिन हम जाते हैं। दैट इज कॉल्ड धर्म। और उससे ऊंचा धर्म क्या है ये समझना, हु वी आर, हम कौन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु वी आर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कौन हैं। अगर से एग्जांपल, अगर मान लो लगता है कि जैसे ये मेरा भाई है, अगर लगता है कि ये मेरा भाई है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये मेरा भाई अगर है तो हम साथ में हमेशा क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्यों होगा कि ये मेरे साथ 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाएगा? या वाकई मेरा बेटा है, या वाकई मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, तो हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती है? क्यों ऐसा होगा कि पति पत्नी अलग मरते? अगर फैमिली, जैसे बोलते हैं ना कि वी आर ए फैमिली, तो फिर फैमिली के साथ क्यों नहीं मरता है? तो एक साथ मरता है क्या? पर मेरे पापा चले गए, हो सकता है हम कल को चले जाएं, एक दिन मेरे भाई जाएंगे, एक दिन मेरा बेटा जाएगा, तो फिर एक साथ क्यों नहीं जाते हम?
तो ये जो सोचता है उसको ये जो क्वेश्चन दिमाग में आता है इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन है कि हम कौन हैं। नहीं समझ में आया? और अगर वाकई हम अगर ये शरीर अगर नहीं है, हम आत्मा है, तो फिर हमारा क्या होगा? अगर हम आत्मा हैं तो इसके बाद क्या होगा हमारा? क्योंकि इसी जन्म में हमने बहुत सारे शरीर बदल लिए हैं। अगर कोई बोलेगा जैसे ही गौतम है, ही इज़ नाउ 45 46 प्रवृत्त है, अब 50, मैं 42, ये 28 की है, ये 23 24 की है। तो ये शरीर इनका जो आज है ये बचपन से है क्या? तो चेंज हो, बचपन इतना सा शरीर था, फिर बड़ा हो गया। अभी बच्चों का फोटो दिखाया जाए तो जब से मेहली अगर 1 महीने की होगी कोई पहचान नहीं पाएगा मेहली है, क्योंकि वो शरीर बदल गया पूरा, सबका शरीर बदल गया। तो शरीर बदलते बदलते एक दिन शरीर छिन्न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर शरीर छिन्न ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे उसके बाद? ये हमारा क्या होगा? ये इसको बोलते हैं धर्म, इसको बोलते हैं हु वी आर वाला क्वेश्चन, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये चैप्टर जो चैप्टर 2 है इसी के बारे में पूरा बताता है कि हम कौन हैं और हमारा जर्नी क्या होगा। क्योंकि जो धर्म ये बताते हैं कि ये शरीर आखिरी है, वो भी गलत है। क्योंकि कुरान में ऐसा आता है कि ये शरीर आखिरी है, इसके बाद आदमी जहन्नम या जन्नत चला जाएगा। लेकिन गलत है, क्योंकि हजारों केस हैं जिसमें रीइंकार्नेशन आया है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। एक वाक़या बताता हूँ मैंने पहले डिस्कस भी किया था कि एक लड़का था, बाहर कंट्री में पैदा हुआ था। तो उसके पापा उसको खिलौना ला के देते, टॉयज़ ला के देते थे, बट उसको ना खाली जहाज़ का टॉयज़ चाहिए, फ्लाइट का जहाज़ होता है ना जहाज़, वैसा टॉयज़ चाहिए। धीरे धीरे जब 5 साल का हुआ वो जहाज़ के सब पार्ट्स का नाम बताने लग गया। जहाज़ में ये पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स होता है, विंग में ये पार्ट्स होता है, इंजन में ये पार्ट्स होता है। उसे कैसे पता? उसके पापा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे को कभी मैंने फ्लाइट पर चढ़ाया नहीं है, बेटा कभी देखा नहीं, कैसे पता चला? जब 7-8 साल का हो गया तो बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2nd वर्ल्ड वॉर में और मैं पायलट था, तो सब पता है। फिर उसका पापा कंफर्म करने गए जहाँ पर वो भर्ती हुआ था लास्ट बर्थ में अपना, गए बोला हाँ इस तारीख को इस बच्चे इस आदमी का डेथ हुआ था जो कि रीइंकार्नेशन होकर इस घर में पैदा हुआ था। तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिमाग से निकाल दो आप लोग कि हम लोग का क्या होगा। अभी ये बॉडी ख़त्म नहीं है, शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोलता है ऐसा। और कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि हमारा, कृष्ण बोला अर्जुन को, अर्जुन मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो इट्स नॉट अबाउट टुडे। मैं एक बात हमेशा याद रखो कि हम आज जो मनुष्य बने हैं, हम पहले भी मनुष्य बने थे और पहले भी हम परिवार बना चुके हैं। ये पहली बार परिवार नहीं बना रहे हैं, बीवी बच्चा माँ बाप, हम पहली बार नहीं बना रहे हैं, हम पहले ही बना चुके हैं और आज फिर से बना रहे हैं। तो परिवार बनाना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन यही लाइफ नहीं है। ये नहीं कि ठीक है चलो फैमिली बन गया, वाइफ आ गई, बच्चे हो गए तो और उनके पीछे करना है। कम से कम सबको और याद रखो, अंतिम टाइम में अपना जहाज़ सबको अकेले उड़ाना है। अभी हम साथ में ना ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी कैसे जहाज़ उड़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन अंतिम टाइम में सबका जहाज़ का पायलट सब अकेले अकेले होगा। ऐसा नहीं कि राजेश सुमरा जहाज़ उड़ा देगा क्या, ऐसा नहीं होने वाला है। वो एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई किसी को साथ लेके नहीं जा सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी ये समझना कि कम से कम जीते जी हम ऐसा कुछ करें कि दैट दिस से आई एम टेलिंग वंस अगेन, ये बहुत मुश्किल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए परिवार छोड़ के गेरुआ वस्त्र पहन के जाके हमको मंदिर में बसना पड़ेगा। हमको दिन में से आधी घंटा टाइम निकाल के भगवान कृष्ण के लिए टाइम निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि काली माँ को हम पूजा करें, जरूरी नहीं है शिव का पूजा करें, लेकिन कृष्ण के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि कृष्ण इकलौते ऐसे भगवान हैं, या क्या होता है जो विष्णु राम है ऐसे भगवान है जो हमको मरते टाइम हेल्प करेंगे। बाकी जितने भी देवी देवता हैं हमको जीते जी हेल्प करेंगे। जिनके पापा नहीं है वो लोग घाट पे जाते हैं श्राद्ध करने के लिए या पिंडदान करने के लिए। मैंने सुना है पापा का जितना भी मंत्र हम बोलते हैं सब में हरि विष्णु आता है, कहीं भी शिव काली दुर्गा किसी का नाम नहीं आता। क्योंकि जिनके पापा नहीं वो उनको पता है मेरे पापा नहीं है, मैं पिंडदान करने जाता हूँ महालया का दिन या जिनका तिथि आता है, किसी भगवान का नाम नहीं आता। तो अगर वाकई बाकी सब देवता हैं तो उनका रोल क्या है? उनका रोल यही है, इस बॉडी में आपको जो चाहिए दे विल गिव यू। जो चाहिए आपको, रुपया पैसा चाहिए, अच्छा बेटा बेटी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, शुभ चाहिए, ऑफिस चाहिए, संपत्ति चाहिए, दे विल गिव यू। लेकिन सारी चीज़ें बॉडी के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। बॉडी के साथ सब खत्म, बॉडी के साथ, बॉडी के बाद क्या जाता है? हम अकेले। जैसे आज 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 कभी पापा को याद आता है मेरे को कि पापा कहाँ होंगे, देन रियलाइज ना अपने कर्म से कहीं गए होंगे। क्योंकि
किसका कर्म क्या है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। और मैं फिर से बोलता हूँ, दे आर टू थिंग्स, ये याद रखो हमेशा, बी एंड डी, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ। तो बर्थ एंड डेथ हमारा फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट बी और सी के बीच में क्या आता है, सी, एंड सी चॉइस। ये हम डिसाइड करते हैं हमारा चॉइस क्या है, हमको ज़िंदगी कैसे जीना है, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन बर्थ और डेथ भगवान ने फिक्स कर दिया है कि कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में पैदा होना है, कैसे बड़ा होना है, कितना पैसा आएगा हमारे पास, कितना हम भोग कर पाएंगे, कितना दुख सुख आएगा, भगवान ने डिसाइड कर दिया है। और हमारा डेथ भी डिसाइड है, हम कब मरेंगे। एक्सपायरी डेट जो होता है ना, फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है, एक्सपायरी डेट उसमें रहता है, हमारा भी एक्सपायरी डेट फिक्स है। चॉइस इज़ आवर, क्योंकि अभी हम जिस बॉडी में हैं, मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, हमारे पिछले कर्मों के साथ हमको बॉडी मिला है। और इस जन्म में जो कर्म करेंगे, अगला बॉडी को इसके हिसाब से मिलेगा। तो हम अगला डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हैं इस जन्म में, अदरवाइज हमको फिर कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, मकड़ी, मच्छर, पता नहीं क्या क्या बनना पड़े। तो इट्स नॉट वेरी टफ, मैं जो बताता हूँ, इट्स नॉट वेरी टफ। अपने रोज़ की ज़िंदगी में आधी घंटा टाइम निकाल के हरे कृष्ण महा जो मंत्र सुबह जप करते हैं ना, आधी घंटा निकाल के जप करो। आई एम टेलिंग यू, अगला बर्थ इस बर्थ से 1000 टाइम बेटर आएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, न यह विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सु अल्पम अपयस धर्म सत्राय तो महत्व भयात। अगर कोई थोड़ी सी भक्ति करता है तो वो भक्ति उसके बड़े बड़े भय से रक्षा करती है, थोड़ी सी भक्ति। और भक्ति के अलावा कोई चीज़ नहीं, हम टेलिंग यू। लाख कोई भोग चाहते, भगवान को भोग नहीं चाहिए, भगवान के पास बहुत है। ये पूरा ब्रह्मांड, कई करोड़ ब्रह्मांड भगवान के ही हैं। भगवान को हमसे प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। तो आज स्टार्ट नहीं किया मैं, जामुन से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि क्या है कि बैकग्राउंड रेडी कर रहा था उसका, ताकि हम लोग भगवद गीता का चैप्टर 2 थोड़ा सीरियसली समझ सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 2 कल स्टार्ट करेंगे। आज सब बैकग्राउंड रेडी किया मैंने इसका। कोई सवाल किसी का कुछ है, एनी क्वेश्चन? अच्छा, तुम्हें আমি ওটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যে देयर आर मेनी यूनिवर्स তার প্রুফ। কারণ কি হোয়াট উই আর টেলিং, হোয়াট উই আর আই মিন প্রোপাগ্যান্ড, মানে যেটা আমরা প্রোপাগেট করছি, ইটস নট আমাদের মনের মধ্যে কিছুই নয়, যা বলা আছে সাথে সাথে অ্যাজ ইট ইজ আমরা বলে দিচ্ছি, আমরা নিজের করে কিছু বলতে পারি না। বলো। বলছিলাম যে আগে একটা বাংলা ফিল্ম দেখছিলাম, সেখানে একটা বাংলা ফিল্ম দেখছিলাম। আচ্ছা, ডিটেকটিভ ফিল্ম, সেখানে একটা দেখেন না, ধাঁধার মতো করে একজন বলছিলেন যে যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা নাকি মাটিতে ঠেকতো না, কথাটা সত্যি? हाँ, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज का क्या था, उन्होंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था, लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था। तो उनको कृष्ण ने बोला था कि अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो युधिष्ठिर तुम बोल देना कि सत्य, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि उनके हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र है उनको नहीं मार सकते। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग सुबह जाएंगे और बोल देंगे अश्वत्थामा मर गया। तो डर मतलब उनके शोक के मारे, दुख के मारे, जो द्रोणाचार्य हाथ से अस्त्र रख देंगे और उनका बेटा, किसका, द्रुपद का बेटा, क्या नाम था उसका, धृष्टद्युम्न आएगा और तलवार से उनका मुंडी काट देगा। तो वो युधिष्ठिर महाराज बोले कि तो गलत बात है, मैं ये गलत बात है। और ये भी बोला गया कि ये जो झूठ बोलने का काम कौन करेगा, युधिष्ठिर महाराज। वो तो मना ही कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जबकि भगवान कृष्ण ने बोला था बोलने के लिए। भगवान जो बोलते हैं सब धर्म है। भगवान अगर झूठ भी बोले, चोरी भी करवा दे, मर्डर भी करवा दे तो धर्म है। तो भगवान ने बोला युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर आप बोल देना, भैया आप बोल देना कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य अस्त्र रख देंगे और फिर आके धृष्टद्युम्न मार देगा। लेकिन वासुदेव मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर प्लान बनाया, ठीक है काम करो, आपको सच बोलना है ना, तो हाँ ठीक है। तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको भीम भैया मार देंगे और फिर आप बोलना कि अश्वत्थामा मर गया। बोला मैं भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तो हाथी है, हाथी मर गया तो मैं बेटा कैसे बोल सकता हूँ। तो फिर कृष्ण ठीक है काम करो, आप ऐसा बोल देना अश्वत्थामा इति गजा, वो धीरे बोलना आप, तो हम लोग थोड़ा उसमें धूमधाम ढोल बजा के मैनेज कर लेंगे, आवाज़ उनके कान तक नहीं जाएगा। इति गजा जब आप बोलोगे तो हम लोग थोड़ा आवाज़ कर देंगे तो कान तक नहीं जाएगा। तो फिर उनका हाथ से वो रखेंगे और फिर धृष्टद्युम्न आकर मार डालेगा। तो वो भी मना कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने मना लिया। जिस दिन मना किया उन्होंने, उसके बाद भी उनका रथ का चक्का जमीन को छू गया, क्योंकि भगवान का बात उन्होंने मना कर जाना, तो उनका जो पवित्रता था वो उस दिन खत्म हो गया। भगवान ने जो बोला वो धर्म है, जो भगवान ने बोल दिया करना है वो धर्म है। क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन वो रोकते तो अगर क्या होता कि जो
पाप कौरव ने किया था फिर वो और बड़ा होता और एक बहुत गलत मैसेज आता समाज में। इतना सब कुछ करने के बाद, जलाने की कोशिश करने के बाद, एक औरत का पूरी सभा में उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और इसके बाद भी लोग जिंदा हैं, तो ये बहुत गलत मैसेज आता है। इस भगवान कृष्ण ने जो जो सभा में था सबको मरवा दिया, सबको। और बोलो। না বলছিলাম যে তো রাষ্ট্র তো যুধিষ্ঠির কথাটা বলেছিলেন। हाँ, अश्वत्थामा इति गज मारा गया। অশ্বত্থামা হাত ইতি গজে। हाँ हाँ हाँ, वही संस्कृत में अश्वत्थामा हत इति गज, धीरे से बोले थे। तो और यही वजह है कि जब युधिष्ठिर महाराज मर गए थे, आई मीन वो तो मरे नहीं थे, शरीर ऊपर चले गए थे, पांचों भाई और द्रौपदी, तो युधिष्ठिर महाराज को नरक का मुंह देखना पड़ा था। तो उनसे उन्होंने पूछा भी कि अरे भाई मैं तो ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया, नरक का द्वार क्यों देखना पड़ा? तो उन्होंने को बोला गया आपने भगवान का वचन नहीं माना, आपको 10 मिनट नरक भोगना नहीं है, देखना है नरक में क्या क्या होता है। तो भगवान जो बोले वो सच, बाकी सब गलत। और बताओ, और सवाल किसी कुछ समझ में आता है क्या मैं जो बोलता हूँ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं समझ में आता है? क्योंकि मैं फिर से बोलता कि हमको थोड़ा सा भक्ति करना चाहिए, एवरीडे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करके करना चाहिए। इट्स नॉट वेरी टफ। हम बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, मेट्रो में आते हैं, पैदल आते हैं, हम कर ही सकते हैं। अपना धीरे धीरे रूटीन चेंज करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हम सबको, और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सब तो बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा जो बैड हैबिट्स है उसको छोड़ना, क्योंकि बैड हैबिट छूट जाता है अगर हम एक बार चैंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो बैड हैबिट्स हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा बैड हैबिट है कि मैं बहुत स्मोक करता हूँ, बहुत ड्रिंक करता हूँ, बहुत गाली देता हूँ, तो इस बैड हैबिट मेरा करोड़ों साल से कैरी हो रहा है, 2-4 दिन में नहीं छूटेगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू माला करते हैं, भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं ना, तो हमारे ऐसा हैबिट छूट जाता है। और सवाल किसी का कुछ? कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? कल्याण আপনার ডেটটা যখন আপনি বলেন কনস্ট্যান্ট চয়েসটা ফিক্স আছে, ফিক্স আছে। চয়েসের ক্ষেত্রে কি মানে কোনো চেঞ্জ হয় কি সেই ক্ষেত্রে? না, চয়েস আমার থাকে,